जरा देर ठहरो ये पल के, अभी बंद होना नहीं है। जी भर के मॉडल पेपर हमने लगाया नहीं है। बेटा मौज मस्ती तो बहुत होती रहेगी, लेकिन मैथ में पूरा 70 में 70 लेके आना है, चाहे जी और जान सब लगाना पड़ जाए। एक क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए, एक भी मॉडल पेपर छूटना नहीं चाहिए। हर एक सेट करना है और पेपर में पूरा तहलका मचाना है। एक एक क्वेश्चन करते रहो पूरे जोश और जुनून के साथ, और पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आओ चलो हम लोग चलते हैं बेटा। एक बहुत ही बेहतरीन सेट लेके आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेट है। जब लगाओगे देखोगे कहोगे वाह सेट में तो दम है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, अगर चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दो, मेरा हौसला बढ़ता है जैसे आप लोगों का बढ़ता है। अगर करोगे तो आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग का भी क्या करेंगे, भगवान देखेंगे अगला सपोर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे, अच्छा नंबर देंगे ही देंगे, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। तो आओ चलो देखते हैं बेटा, हम सेट इसमें लगाते हैं 8, मतलब प्रीवियस ईयर तो कर रहे हैं बेटा। सेट 5 आप राजीव का देखोगे तो आपके पास होगा तो देख लेना, नहीं होगा तो हम है ना, हम है तो क्या गम है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि परिमेय संख्या होगी, इसमें देखना बाबू, पहला दिया है √2 दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, √2 दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा, ऑप्शन नंबर बी दिया √3 दिया है, ठीक है, √3। ऑप्शन नंबर सी दिया है √9, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है √7। तो बाबू अगर देखोगे मेरे रसगुल्ला, तो क्या होगा, इसमें से यह रूट से बाहर नहीं होगा, यह अपरिमेय होगा, यह रूट से बाहर नहीं होगा, यह अपरिमेय होगा, यह रूट से बाहर नहीं होगा, यह अपरिमेय होगा। लेकिन 9 को जब बाहर करोगे तो 3 आएगा बाहर, तो यह क्या होगा, परिमेय होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आप लोगों का मतलब मेरा मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, मेहनत करना बेटा। आप लोग डिजिटल बोर्ड वालों के पास भागते हो, नॉर्मल बोर्ड वाले या छोटे क्रिएटर जो होते हैं, मतलब छोटे चैनल वाले होते हैं, उनसे भाग जाते हो। आप लोग बड़ा हित खोजते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत कर रहा है वहीं पे देखो, जहां पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ो, और मेहनत से पढ़ो, ठीक है। मेहनत आप लोगों का क्या करेगा, कामयाब बनाएगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड या बड़ा चैनल नहीं। दूसरा कह रहा बाबू, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, क्या दिया है बेटा, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यही दिया है। क्या कह रहा है, a0 इक्वल टू 0 दिया है बेटा मेरे रसगुल्ला, a0 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या कह रहा बेटा, के ग्राफ का आकार होगा, का ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ ये देखना, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। अब इसका ग्राफ बेटा कि इसका द्विघात समीकरण है, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसको काटे, चाहे इधर भी कहीं भी हो सकता है। तो कैसा होगा बेटा, परवलयकार होगा। इसमें a का मान पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, b का मान पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, c का मान पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले क्लास में, अभी चलने दो जो चल रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा बेटा, एस टाइप का होता है, कैसा होगा, परवलयकार, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, परवलयाकार। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, चलो चलते हैं, अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन, लगाएंगे तीसरे क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कह रहा तीसरा क्वेश्चन। और आप लोग बेटा बस मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, निवेदन है, और जो समझ लो वह है, रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो, ठीक है बेटा। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा बाबू कि समीकरण निकाय x/a y/b, क्या दिया है बेटा, x/a बराबर दिया है y/b। अगर और क्या दिया है बेटा, कह रहा है ax प्लस by, ax प्लस by बराबर a² प्लस b², यही दिया है। में y का मान होगा, मतलब इसमें क्या कह रहा, y का मान क्या
होगा। ठीक है, चलो अब बाबू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, bx हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो बराबर है बाबू, तो बराबर रहेगा, बराबर ay होगा। इसको इधर लाओ, bx प्लस इधर आएगा प्लस ना होके बेटा क्या होगा, माइनस होगा, ay बराबर क्या बचेगा, 0। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बाबू यहां पे ay है, यहां पे by है, यह भी प्लस में है या माइनस में, दोनों समीकरण को जोड़ देते तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करें, हम इसमें समीकरण 1 में b का गुणा कर दें, समीकरण 2 में a का गुणा कर दें। तो करोगे बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे b का गुणा होगा b स्क्वायर यक्स होगा, और माइनस b का गुणा होगा तो aby, और बराबर इसमें किसी का भी गुणा होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। इसमें a का गुणा होगा तो a स्क्वायर एक्स क्या होगा, a स्क्वायर एक्स प्लस है बेटा तो क्या होगा, aby। अब इसमें a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब और प्लस ab स्क्वायर। ये बेटा आपका समीकरण नंबर हो गया 4। दोनों को उठा के जोड़ दो, जोड़ोगे बाबू माइनस aby प्लस aby कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे जोड़ोगे तो क्या होगा, यहां पे इसका गुणा हुआ है ना बाबू, ए स्क्वायर एक्स है, ए एक्स स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो हम क्या पहले ए स्क्वायर वाले को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक्स है, और बराबर ये तो है बाबू, यहां पे रहेगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, आगे जब सॉल्व करोगे बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा एकदम, देखना ध्यान से। क्या कह रहा बाबू, यहां पे एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बराबर इसमें से हम ए कॉमन ले लें, ए जब कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर हम निकालें तो x इक्वल टू क्या होगा, a तो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में बेटा यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल होगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, a। यही पूछ रहा था, नहीं अभी b का y का मनवा निकालना है तो a का था। अब बाबू y का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, यहां पे कहां पे रखोगे, हाँ समीकरण 1 में रख दो या यहां पे रख दो बेटा, इसको समीकरण नंबर ए बी कुछ भी मान लेना, या यहीं पे हम रख दें बाबू समीकरण 1 से कर देना, डायरेक्ट छोड़ो जाने दो, समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से तो क्या होगा, दिया है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, तो बाबू अगर हम देखेंगे तो बी एक्स बराबर क्या होगा, ए वाई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ए वाई बराबर बी एक्स, तो ए वाई बराबर बी एक्स का क्या होगा, वैल्यू ए है, इससे इसको काटोगे तो y बराबर बी, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, अगर कोई ऑप्शन है तो ही हो जाएगा क्या, सही। ठीक है, तो क्या दिया बाबू, y का मान बोला है तो y का मान केवल b होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे आप लोग, और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पिछले साल पूछा भी गया था, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पीटने लगते हैं, अरे करे तो क्या करें, अब करना कुछ नहीं, पढ़ो मेहनत से अच्छा नंबर आएगा, एक एक क्वेश्चन करके आओगे। चलो इसको मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं, और पूरा मतलब अच्छे से नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो हम हवा में उड़ा दिए, ऐसा नहीं, आराम से बेटा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताए हैं। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे सारे क्वेश्चन आने चाहिए, किसके लिए, पेपर में टॉप करने के लिए। हाँ, क्या कह रहा बाबू, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, एक्स स्क्वायर दिया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0, यही दिया ना बाबू। अब क्या कह रहा कि वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल ना होते हैं तो विविधकर क्या होता है बेटा, 0 से छोटा होता है, आप लोगों को पता होगा। अगर यहां से हम a का वैल्यू निकालें बेटा, a का वैल्यू कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का वैल्यू निकालें तो -4, c का वैल्यू निकालें तो a हो जाएगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है तो d का वैल्यू क्या होगा बेटा, छोटा होगा 0 से, जब वास्तविक मूल नहीं होंगे तो यहां से अगर बाबू d क्या होता है, विविधकर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, तो b का वैल्यू कितना बेटा -4, -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू a है,
यह छोटा होगा 0 से, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का 16 और यहां पे हो जाएगा 4a, यह छोटा होगा बेटा 0 से, माइनस इसको इधर कर दो तो 16 जो होगा ये क्या होगा, छोटा होगा 4a से, 4 चौके 16, तो 4 का वैल्यू जो बेटा a जो होगा ये क्या होगा, बड़ा होना चाहिए 4 से, a होगा ना, a जो होगा क्या होगा बेटा, यह बड़ा होगा 4 से। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। a क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, a देखो इधर खुला है इधर खोल सकते हो, a इज ग्रेटर देन 4, या a बड़ा है बेटा किससे, 4 से, तो कोई ऑप्शन है इसमें a बड़ा होगा 4 से, देख लें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आ जाओ 5 नंबर पे, समझ गए होंगे आप लोग, विविध कर तो आप लोग निकाले ही हो ना, बहुत सारे एकदम तहलका मचाओगे, धाकड़ है हाँ। बापू तू तो सेहत के लिए, हाँ तो ऐसे मैथ के टीचर नहीं अच्छे होते हैं, सब सेहत के लिए हानिकारक थोड़ी ना होते हैं। आ जाओ बेटा 5वां कह रहा अनुक्रम √2 दिया, 2√2 3√2 का 10वां पद होगा। ठीक है बेटा, अनुक्रम मतलब श्रेणी दिया है, क्या दिया है बाबू, √2 दिया है, फिर यहां पे दिया 2√2, फिर यहां पे दिया 3√2, ऐसे करते हुए गया है। अगर यहां से a1 देखोगे बेटा तो कितना होगा, √2 होगा, यह a2 होगा, a2 कितना है 2√2 है, अगर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है बेटा 2√2, a1 कितना √2, तो आएगा √2 आएगा। ठीक है, अब 10वां पद पूछ रहा है a10 a प्लस 9d, होगा कि नहीं, क्या होगा ना, a का वैल्यू कितना है √2 है प्लस 9, d का वैल्यू कितना √2 है, तो √2 प्लस 9√2, यहां पे कुछ नहीं है बेटा, 1 दिख रहा है, यहां पे 9 है, तो 9 1 कितना होगा 10√2, ऐसे नहीं दिया होगा आंसर तो अंदर जाएगा बेटा, तो 10 गुणे 10 2 बार होगा और गुणे 2 है, 10 धाम 100 दूनी 200, तो अंदरमा कितना हो जाएगा 200, अंदर भाव सबका बढ़ जाता है, कितना होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कितना आप लोग समझ गए होंगे, आ जाओ चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाया जाए, क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो माध्य आप लोगों के लिए निकालना तो हलवा है, क्या है गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा है, अब आप लोगों को पता किसका हलवा हो। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया बेटा, बारंबारता दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, और क्या दिया है बारंबारता दिया है, तो बारंबारता दिया है बेटा, हमें मध्यमान x निकालना पड़ेगा, जब x निकालोगे तो f इंटू x निकाल लेना, प्रत्यक्ष विधि से लगा देना, ज्यादा 3 पचाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा ध्यान देना, कह रहा बाबू 0 से 5, 5 से 10 और 15 से 20 तक दिया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से क्या होगा बेटा 15, यही होगा, और 15 से 20 यही होगा ना, 15 से 20। आ जाओ अब इसका करते हैं क्या होता है बाबू, बारंबारता कितना दिया है, दिया 2 4 6 10, 2 4 6 10, इसका निकालोगे बाबू 0 5 जोड़ोगे 5 होगा, 2 से भाग दोगे 2.5, ढाई आएगा ना, ऐसे करोगे 10 5 15, 2 से भाग दोगे 7.5, मतलब कितने का अंतर चल रहा है 5 का, तो 12.5, 12 5 17.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे, ढाई दूनी 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 दूनी 28, 7.5 चौके कितना 30 हो जाएगा बेटा, कितना 7.5 दूनी 15 दूनी 30। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा बेटा 12.5, क्या करना 12.5 का गुणा 6 में कर देना, तो 12 6 72, 3 75 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव हटाओगे बेटा, 10 का गुणा करोगे तो 175 होगा, इसको कहेंगे मेरे रसगुल्ला सिग्मा एफ, तो जोड़ोगे 10 6 16, 16 4 20 2 22, और इसको जोड़ेंगे बेटा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, तो 175 75 250, 230 280 5 285, कितना होगा 285। ठीक है, तो माध्य जो होता है बेटा, माध्य को किससे दिखाते हैं, यक्स बार से, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ,
तो क्या होगा x बार बराबर 285 बटे कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे 22 से कम 22, 22 6 28 65 हो जाएगा बेटा। 22 दूनी 44, तो 44 15 6 21 हो रहा है बेटा। और ये ना हो जाएगा 210, 22 दहम 220, 22 नवा कितना 12.9 कुछ करके आएगा बेटा। तो 12.9 कुछ दिख रहा है, 95 सी वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा, 12.95 सी दिख रहा है, यही 12.95। तो सी वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे आ जाएगा 7वां, देखते हैं ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, जिंदगी क्या है एक संघर्ष है, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में बेटा एक त्रिभुज दिया है, कह रहा ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है DEF में। ठीक है, अब बाबू एक त्रिभुज हम बना लें ABC, जब कह रहा तो बना लो। एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। दूसरा त्रिभुज है बेटा कौन सा DE, यह D है, यह E है, यह क्या है F है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। कह रहा AB अपान DE, क्या कह रहा AB अपान DE बराबर क्या कह रहा बाबू BC अपान FD, BC अपान FD। ठीक है, वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा कोण बराबर हो जाए कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है बेटा, AB यह है, इसका DE ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद BC यह वाला है, तो मतलब इन दोनों के बीच का कोण B हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया कोण B। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या BC पान FD कौन सा ही है, तो बेटा इसके दोनों के बीच का कोण कौन सा हो गया D। तो कोण B बराबर D हो जाए तो यह क्या होगा बेटा समरूप हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन नंबर कौन सा D, कौन सा है ऑप्शन नंबर D, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, समझाने की जरूरत फिर है नहीं के है, समझ गए। इसका बेटा इसके साथ अनुपात जा रहा है, इसका इसके साथ, इसके बीच का कोण B हो रहा है, इसके बीच का कोण D हो रहा है, बात खत्म। साइड एंगल साइड लगाओगे और गर्दा उड़ाओगे, है समझ में। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, 8वें क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि क्या कह रहा, ध्यान देना, कहां गया, शीर्ष 0,4 0,0 3,0 यही दिया बेटा वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या होगा बेटा 0,4 0,0 और क्या दिया है बेटा, और दिया है 3,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। बाबू अगर हम त्रिभुज ऐसे मान लें, यह क्या है त्रिभुज है। ठीक है, यह A, यह B, यह C, इसका निर्देशांक है 0,4, B का निर्देशांक है 0,0, C का निर्देशांक है 3,0। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा, परिमाप क्या होता है त्रिभुज के तीनों भुजा का योग करोगे, यही होता है ना परिमाप। तो देखना AB के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो बीच की दूरी क्या होता है √x1 का स्क्वायर। तो x1 बेटा क्या है यहाँ पे 0 है, और क्या होता है -x2 का स्क्वायर, यही होता है ना x1 -x2 का, या x2 -x1 लिख सकते हो। तो बाबू x1 x2 दोनों 0, तो x1 x2 का वैल्यू खत्म हो गया। और y1 y2 बेटा एक है, देखना यहाँ पे 0 है, तो 4 का स्क्वायर और कड़ी हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे बाबू इसका वैल्यू 4 होगा। AB के बीच की दूरी निकालना, निकाल लोगे आप लोग। फिर यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकालोगे, तो यहाँ पे बेटा 0, यहाँ पे केवल 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे कड़ी हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, कर लोगे ना। BC के बीच की दूरी निकाल लेना, निर्देशांक पता है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। अब बाबू AC के बीच की दूरी निकालोगे, AC के बीच की दूरी के लिए x का केवल 1 है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 9 होगा, और y का केवल y 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। AC के बीच की दूरी निकाल लेना, 5 आ जाएगा। दूरी निकालने आता है बीच का, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, आराम से निकाल लोगे। अब देखना परिमाप क्या होगा, 4 3 7 5 12, तो जो परिमाप होगा इसका 12 इकाई होगा। अब क्या दिया था बेटा, जो भी दिया रहा होगा, क्या होगा इसका परिमाप 12 इकाई, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बीच की दूरी निकालने नहीं आता है तो कमेंट करना, हम बता देंगे कैसे
निकाला जाता है। हाँ, कह रहा 3 tan a इक्वल टू 4, तो sec a का मान होगा। ठीक है बाबू, नौवां दिया है 3 tan a इक्वल टू 4, तो हमसे पूछ रहा है sec a का वैल्यू। ठीक है, तो sec a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब बाबू 3 tan इक्वल टू 4 दिया है, तो tan a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/3। इतना तो आराम से कर लोगे, a मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब sec a का वैल्यू पूछा हमसे, तो हम लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 तो 1 रहेगा, tan का हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। क्या होगा? 4/3 का होल स्क्वायर। तो 1 का 1, 4 का 16, 3 का 9, इसके बाई 1 कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9 प्लस 16 बाई 9 होगा, तो बाबू कितना होगा? 25/9। तो यह तो आया है मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, sec स्क्वायर a का वैल्यू 25/9। तो हम जब sec a निकालेंगे, 25 का 5, 9 का 3, 5 क्या होगा? 3 होगा। कर लोगे ना 5/3, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अरे गर्दा, एकदम गर्दा उड़ेगा, गर्दा रैपचिक। आ जाओ, 9वां हो गया। 10वां देखते हैं बेटा, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। 9वें क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 10वां भी एकदम आराम से करोगे रैपचिक भाषा में। ठीक है, आ जाओ, इसको अब हम मिटा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बेटा जितने भी मॉडल पेपर अभी तक लगवाए हैं उसमें सबसे मतलब अच्छा हमको यही लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो लगवाएंगे वो इससे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नए चीज अच्छे लगते हैं, जो कि अच्छे होते हैं पुराने चीज। ठीक है, तो क्या कह रहा है 10वां? tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, यही दिया बाबू। tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। हमसे पूछ रहा है बेटा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। ठीक है, हम क्या करें बाबू? इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग। ऑब्जेक्टिव है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो क्या होगा? tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लोगे तो क्या होगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा इक्वल टू 25। इतना तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे क्या है? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 रहने दो बेटा, tan अल्फा रहने दो, इंटू cot अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा इक्वल टू 25। इससे कैंसिल होगा बेटा, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे है, यहाँ पे बच रहा है 2, 2 उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25 माइनस 2, मतलब कितना? 23। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है बेटा, कितना आएगा? 23 आएगा। 23 दिया कोई ऑप्शन सी, और सी से तो लब हो जाएगा। हाँ, हमेशा सी और सी आ रहा है। आ जाओ 11वां देखते हैं बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 11 कह रहा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो 0 और थीटा जो है 0 और कितना π/2, 90 के बीच हो तो थीटा का वैल्यू बताइए, मतलब उसके बराबर हो, 0 और 90 के बराबर हो या उसके बीच हो। ठीक है, क्या दिया? साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। साइन थीटा यही दिया है, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है बाबू, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, वर्गमूल निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना? 90 डिग्री। कंपेयर करोगे, थीटा इक्वल टू आएगा बेटा 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम कितना? 90 डिग्री को π/2। तो π/2 कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कहे है ना सी से लब हो जाएगा, हमेशा सी आ रहा है बार बार। आए समझे बेटा? क्वेश्चन नंबर 11वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आराम से कर लोगे, इतना आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना बेटा? बस दिक्कत क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अपनी मजबूरी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए बच्चे आते हैं चले जाते हैं,
लेकिन रुकोगे अगर तो मजा आएगा और जल्दी हम कवर करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर डिजिटल बोर्ड के साथ आप लोगों से, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यही दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाबू इसमें पूछा हमसे साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू मान पूछा, ठीक है। तो हम बाबू इसको लिख सकते हैं, पक्षांतर कर दें इसको, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। अब यह कंडीशन तब होता है बाबू जब थीटा का वैल्यू कितना हो 45 डिग्री। कई बार आप लोगों को बता चुके हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होगा जब इसका वैल्यू कितना होगा 45 अंश होगा, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू, ठीक है बेटा। तो साइन पे 4 रहने दो, साइन पे 4 थीटा का वैल्यू कितना 45 प्लस कॉस पे 4 रहने दो बेटा, यहां पे 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 पे 4 होगा और प्लस इस पे भी हो जाएगा 1/√2 पे 4। कितना कर लोगे, आ जाओ आगे, आगे जब आओगे देखोगे बेटा 1/√2 तो क्या होगा, इसका 1/4 है तो ये हो जाएगा 1/4 कर लेना बेटा, यह भी होगा 1/4, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा 2/4 हो जाएगा, काटोगे 2 दूनी 4, 1/2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर लोगे ना, 1/2 में 2 का गुणा 4 बार करोगे बेटा तो 1/4 आएगा, ठीक है। और दोनों सेम है तो कर दोगे आराम से। आ जाओ 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13वां क्वेश्चन लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर और Q की वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या होगी, ठीक है बाबू। देखना, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, ठीक है। इससे एक दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, Q है, सॉरी, यहां से इस पर 2 स्पर्श रेखा या एक ही स्पर्श रेखा डाला गया है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा डाला गया है जिसकी लंबाई कितना दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर। मान लिया स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे बिंदु ए है, यह क्या हो जाएगा OA मिला दिए, यह क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या, और इसकी लंबाई दिया है बेटा कितना 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ की हमसे R की लंबाई पूछ रहा है, यह बेटा 90 अंश होगा, आप लोगों को पता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो क्या होगा, यह कर्ण हो जाएगा। यह क्या होगा बेटा, अगर देखा जाए तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो R क्या होगा बेटा आधार, तो R का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, आराम से कर लोगे, माइनस 24 का स्क्वायर, 25 25 से हम 625, यह तो R स्क्वायर होगा बेटा, 24 24 से हम 576, तो R स्क्वायर बराबर आएगा बेटा 49। तो अगर हम R बराबर निकालेंगे 7 7 49, कर लोगे आराम से ना बेटा। R की वैल्यू जो होगी ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना होने पाएगा, ना हम होने देंगे, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी लगाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA होगा, ठीक है बेटा। देखना, यह क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है बेटा P है, इससे स्पर्श रेखा PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मान लिया बाबू, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यह बेटा 80 अंश के कोण पर झुका है, ठीक है। यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसको यहां से हम मिला दें, तो जब मिलाएंगे बाबू 80 अंश से इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यह हो जाएगा 40 अंश, ठीक है। हमसे पूछ रहा है POA, क्या पूछ रहा है, कोण POA, कोण POA हमसे पूछ रहा है, मतलब POA ए वाला कोण, ठीक है। यह 40 हो गया बेटा आधा, यह बाबू आप लोगों को पता है यह कितना होगा 90, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज्यादा क्यों लगाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो 90 और 40 से 130 हो जाएगा, तो यह वाला कोण कितना बचेगा बेटा 50, 180 में से 130 घटाओगे तो यह कोण कितना आएगा बाबू 50 अंश आएगा, कर लोगे ना आप लोग, कितना आएगा 50 अंश आएगा। तो कोई है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा हो। ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो क्या है, कहीं पे दिख रहा है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर? नहीं, थीटा बटे 360 2 पाई आर दिख रहा है, ये तो नहीं होता बेटा, तो आपकी लंबाई हो जाएगी। हाँ, थीटा बटे 720 दिया है बाबू, बी वाला ऑप्शन। अगर दोनों में हम 2 का गुणा करें, देखना 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, थीटा बटे कितना 720 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाबू 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, आ जाओ। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर, ठोस पाइप है, पाइप में कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है बेटा। इसका व्यास दिया कितना 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या देखोगे बेटा r 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब बेटा पाइप की ऊंचाई, h बराबर हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रयुक्त पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, तो आयतन क्या होता है बेटा, बेलनाकार होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का पाई रहने दो क्योंकि आंसर पाई में दिया है शायद। हाँ, आर का वैल्यू बेटा कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2 एच कितना है 20 है, ठीक है। तो करोगे पाई 2 दूनी 4 गुणे 20, 20 चौक 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या होगा आयतन हो जाएगा। तो कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे तो जगह है, कवर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है, आ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बेटा ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर कहीं पे दिखे, ऑप्शन नंबर सी यही होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग देख चुके हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इतना मिटा रहे हैं, इसको अब हम मिटा रहे हैं बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18वां कह रहा बाबू कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया है बेटा, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है। इसके बाद बेटा बारंबारता दिया होगा, क्या दिया होगा बारंबारता। इसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा बेटा संचयी बारंबारता। क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। माध्यक में जब घुसोगे तब 0 से 10, 40 से 50, यही दिया है बेटा। क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही दिया ना। अब आओगे आगे, क्या करोगे ध्यान देना, करोगे बेटा बारंबारता। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता 2 8 12 18 10, 2 8 12 18 और कितना दिया है 10, यही दिया है बेटा क्या बारंबारता दिया इसका। तो संचयी बारंबारता निकालोगे, यहीं पे लिखोगे 2, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 12 जोड़ोगे 22, 22 में 18 जोड़ोगे 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50। तो बेटा n बराबर आएगा 50, तो n बाई 2 कितना होगा 25 होगा। 25 किस में आएगा बेटा 40 वाले में आएगा। तो ये देखते जाओगे तो यही हो जाएगा आप लोगों का माध्यक वर्ग। 30 से 40 होगा, क्या होगा 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लोगे, क्या होगा 30 से 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आप लोगों से बोले हैं सी से लब ना हो जाए, बार बार सी आ रहा है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां लगाते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बारंबारता सारणी का माध्यक, माध्य तथा माध्यक, इसका तो एक क्वेश्चन आना कंफर्म है बेटा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये याद कर लेना, इसी पे लगेगा, ठीक है। माध्य तथा माध्यक क्रम से 30 35 दिया है, ठीक है बाबू। माध्य दिया है कितना, माध्य दिया है 30 और माध्यक दिया है बेटा कितना, क्या दिया है
माध्यक, माध्यक दिया है 35, ठीक है। माध्यक या माध्यिका कुछ भी बोले, ठीक है। बहुलक पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। बहुलक बराबर, ये संबंध याद कर लेना, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है बेटा। तो 3 माध्यक कितना है, माध्यक है 35 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है बाबू 30, ठीक है। 35 दूनी 70, 3 105, 30 दूनी 60, तो बेटा कितना आएगा 45 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, आ जाओ 20वां यहीं पे देख लेते हैं क्या कह रहा बेटा। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा। अगर कोई घटना घटती तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसी के साथ इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए खत्म, ठीक है। चलो खंड अ खत्म हुआ, अब देखते हैं खंड ब। खंड ब के सारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था खंड अ। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, चलो देखते हैं खंड ब। अगर पढ़े हो आप लोग बेटा तो कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है हम तेज बता रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो खंड ब का क्वेश्चन नंबर पहले का क, इसमें बेटा आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, क ख ग घ ङ च, और सारे के सारे करना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, पहला। फिर दूसरा आता है बेटा, उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने के 4 नंबर के रहते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन अलग से आते हैं जो कि प्रत्येक क्वेश्चन बेटा तीनों 6-6 नंबर पे होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के साथ तीनों के साथ एक क्वेश्चन अथवा करके दिया रहता है, दोनों में से एक करना रहता है। क्या कह रहा बाबू, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2520 और 10,530 का लय से तथा मैं से ज्ञात कीजिए। 2520 दिया है बेटा, 2520 और 10,530, 10,530 यही दिया बाबू। एक काम करो 2520 का गुणनखंड कर लो, ठीक है। गुणनखंड करने आप लोगों को आता है, 0 है बेटा, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 0, ठीक है। फिर 2 से, 2 6 12, 2 3 6 0, फिर 2 से, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 315 हो गया। 3 1 4, 5 4 9, 9 3 से कटेगा बेटा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 1 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 9 और 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 7 5 35, फिर 7 से कटेगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। इतना कर लोगे। अब बाबू 10,530 इसका करोगे, क्या होगा ध्यान देना, 2 से काटोगे क्योंकि 0 है, कर लोगे ना आराम से। 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 12, 2 5 10, 2 से एक ही बार गया, 5 2 7 6 13, 5 18। अब किससे कटेगा बेटा, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 1 कम 3, 2 5, 3 7 21, 1 22, 3 5 15, 3 5 15, 1755, 5 5 10, 7 17 1 18, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, क्या आएगा बेटा 585, ठीक है। फिर 5 5 10 8 18, फिर 3 से कट जाएगा बाबू, 3 1 कम 3, 2 28, 3 7 21, 3 8 3 9 27 और 3 5 15, 5 1 6 और 9 1 10 5 15, फिर 3 से तो कट जाना चाहिए, काटो। 3 6 18, 3 5 15, फिर 5 से बेटा 13 5 65, फिर 13 से कितना आएगा 1 आएगा। तो बाबू अगर देखोगे क्या आप लोग 2520 का देखोगे तो कितना है, 2 गुणे 2, 3 बार है, 3 2 बार है, 5 7, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, और 10,530 कितना है, 2 1 बार है, 3 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4 बार है। तो क्या होगा, 1 2 3 4, फिर 5 है, फिर 13 है, यही है ना HCF। HCF बेटा जो कॉमन होता है, 2 1 बार कॉमन रहेगा, 2 हो गया, 3 इसमें 2 बार है, इसमें 4 बार है ना, तो 3 2 बार होगा, 3 गुणे 3, 5 1 बार है, बस बात खत्म। 2 3 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 6 त्रिक 18 5 30 कर दिया ना, 2 3 6 त्रिक 18 5 90। HCF जो आएगा बेटा यह 90 आएगा। एलसीएम निकाल लो, क्या निकालोगे एलसीएम, एलसीएम अधिकतम बार, तो 2 कितनी बार आया बेटा, 3 बार, तो 2 लिखेंगे, 1 2 3। 3 कितनी बार आया है बेटा, 3 आया है 4 बार, तो 1 2 3
4, 5 एक ही बार दोनों में है तो 5 गुणे 7 गुणे 13, यह आएगा बेटा। आप लोग इसका गुणा करना, ठीक है, जो आएगा वह लिख देना। 29, 48, 40 क्या आएगा? 29, 48, 40 ये आ जाएगा इसका एलसीएम। इसको लिख देना बाबू, यह हो गया गुणनखंड विधि से क्या एचसीएफ और एलसीएम। इसको नोट करिए, फिर चलेंगे बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे इसका ख क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग कितना कर चुके हैं? 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का, और 2 ये 22 नंबर हम लोग थोड़े टाइम में तैयार कर लिया। हाँ, आ जाओ ख नंबर देखते हैं क्या कह रहा। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे दे बाबू तो सबसे पहले आप लोगों को माना 3√2 या 2√3 है ना, क्या है 2√3, सॉरी 2√3 एक क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगा बाबू तो 2√3 क्या होगा? a/b या p/q के बराबर होगा। यहां पे लिख देना ab क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और इनका क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। और क्या होगा बेटा? b का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, लिख देना b ≠ 0, ठीक है। आगे जब जाओगे बाबू तो 2 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो क्या होगा? करड़ी में 3 बराबर a/2b हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। लिखना बाबू क्या? समीकरण 1 से क्या है? a/2b एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः क्या होगा? √3 एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बेटा √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखना परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यहां पे बेटा इसलिए लिख दिए क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होगा, इसलिए क्या होता है? a/2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या, तो इसलिए √3 क्योंकि इसके बराबर है, यह भी परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं √3 एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अतः हमारी क्या है? जो कल्पना है, क्या की है? कल्पना की है ना, कल्पना है क्या है? विरोधाभास है, ठीक है। तो विरोधाभास है तो क्या होगा? इसलिए क्या होगा? 2√3 एक अपरिमेय क्या होगा? संख्या होगा, बात खत्म, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का ख। इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं पहले के ग की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, तो हम लोग देखते देखते कितना नंबर 22 2 24 नंबर बना लिए। आ जाओ ग पे, क्या कह रहा बाबू? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू और इंपॉर्टेंट भी है, मस्त मजा भी आएगा, ठीक है। कह रहा बाबू यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रम से D और E पर क्या करें? परिच्छेद करने पर करें तथा भुजा BC के समांतर हो। बेटा एक त्रिभुज है ABC, यहां पे देखना एक त्रिभुज है ABC, मान लिया है क्या है? त्रिभुज है, यह A है, यह B है, यह C है। AB पे एक बिंदु D है, एक बिंदु यहाँ पे AC पे E है, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही जो कि क्या है? BC समांतर DE दिया है। दिया क्या है बेटा? DE जो है समांतर है BC के, ये क्या किया है? दिया है, ठीक है। दिया है DE समांतर BC, ठीक है बाबू। और क्या दिया है? कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना AD/AB, सिद्ध करना बेटा, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। AD/AB यही बोला है बेटा, AD/AB बराबर AE/AC, ठीक है, यही सिद्ध करना, AE/AC यही है बाबू, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर हम हल करें बाबू तो यहां पे देखोगे 2 त्रिभुज बनेगा, ADE और ABC, 2 त्रिभुज बन रहा है बेटा। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज, यहां पे हल करेंगे बाबू, त्रिभुज कौन सा है?
ए डी ई में क्या देखेंगे बाबू हम, BC समांतर है DE के। तो जब BC समांतर है बाबू DE के तो AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AD अपान DB बराबर AE अपान EC। कैसे बेटा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। और नहीं तो प्रमेय 6.1 कर देना, हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दोगे बाबू, एक काम करो, इसको पलट दो। क्या करो, इसको पलट दो। पलटोगे बेटा तो पलटने पर DB अपान AD बराबर EC अपान AE कर लोगे। इतना दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, ठीक है। क्या है, DB अपान AD प्लस 1, ठीक है। और EC अपान AE, EC अपान AE प्लस 1 कर देना। इसके बटे 1 हो जाए बेटा, इसके बटे 1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लोगे, इसका गुणा यहां पे होगा, DB प्लस AD अपान AD, EC क्या होगा प्लस AE अपान AE। अब बाबू DB प्लस AD, DB और प्लस AD क्या होगा, पूरा AB हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरे को हम लिखेंगे AB, ये हो जाएगा AD। EC प्लस AE क्या होगा, AC हो जाएगा, AC अपान AE, ठीक है। फिर से पलट दो बेटा, पलटे थे हम लोग, हो जाएगा AD अपान AB बराबर AE अपान AC। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, और जो सिद्ध करना था बेटा वह आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं पहले का ग भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू पहले का घ देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह, इसको आप लोग करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं पहले का घ। 26 नंबर हम लोग मजाक मजाक में देखते देखते बना लिए। हाँ, आ जाओ, पहले का घ क्या कह रहा, पहले का घ आ जाओ, क्या कह रहा बाबू। यह क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन यह भी होगा। कह रहा बिंदुओं एक दिया है -1,7 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड जो है बेटा क्या कर रही है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखाखंड है बाबू, ध्यान देना, एक रेखाखंड है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, कोई बिंदु है बेटा C जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो मान लिया जो विभाजित कर रहा है इसका निर्देशांक x, y है। यह दिया है -1,7, कितना दिया है, -1,7। यह कितना दिया है बाबू, यह दिया है 4,-3, बी वाला दिया 4,-3, और इसका अनुपात दिया है बाबू 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। 2:3 ही बोला ना बेटा, 2:3 कहाँ गया, 3, हाँ सही है। इसको मान लेते हैं बाबू x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, ठीक है। तो अगर हम x निकालने, xy निकालना है तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। और y बराबर क्या होता है बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। इतना कर लोगे बेटा तो x बराबर क्या होगा, m1 2 है, x2 कितना बेटा, x2 है 4, यही है, प्लस m2 कितना है 3 है, और x1 कितना बाबू 7 है, ठीक है। x1 -1 है, सॉरी, x1 क्या है -1, m1 प्लस m2 2 प्लस कितना है 3 है, हो जाएगा। y जब निकालोगे बेटा तो y बराबर m1 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 3 है, y1 7 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है, कर लोगे। x बराबर क्या होगा, x बराबर गुणा करोगे 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 -3 और 2 3 5 होगा। y बराबर बेटा 2 3 6 -6 होगा, और प्लस 7 3 21 बटे 5 हो जाएगा, 3 2 5। तो x बराबर कितना होगा बाबू, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, और y बराबर 6 में से 21 गया 15 बटे 15, 5 3 15, 5 एकम 5। तो x बराबर 1, y बराबर 3। तो जिस बिंदु पे काटेगा बेटा वह 1,3 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1,3 होगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर घ भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा, इसको भी लगाने में आप लोग आराम से लगा लिए होंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ अंगा वाला। ठीक है, क्या कह रहा बाबू? कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 दिया बाबू, कोसेक थीटा बराबर 2, तो बाबू हम कोसेक थीटा दिया है ना, कोसेक थीटा बराबर 2 कितने होता है? कोसेक थीटा, कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है? तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा। देखना बेटा, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देना बेटा, तो क्या होगा? कॉट 30 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस क्या होगा बेटा? 30। कॉट 30 का वैल्यू √3 प्लस कॉट 30, यही होगा ना? कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? √3 ही होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इजी मेथड बताए बेटा, वैसे लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, रहने दो। cos 30 का मान √3/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा? √3 प्लस 1/2 बटे, इसका गुणा इसमें होगा 2 प्लस करड़ी में 3 और बटे 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। इतना तो कर लोगे। क्या है? √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 से, तो √3 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 2 माइनस √3 होगा, और बाबू a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो √3 प्लस 2 माइनस √3, इससे यह कैंसिल, बचेगा इसका आंसर 2। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर अंगा, इसका आंसर। अब चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले पे, देखते हैं अगला चय वाला क्या कह रहा। मजा आ रहा है ना? देखते हैं इसका चय क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़े होंगे, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आ जाओ, और नए नए ट्रिक के साथ एकदम बिंदास। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 5 कामा -2 6 कामा 4 7 कामा -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है बेटा, मान लिया एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए हैं बेटा 5 कामा -2, तो 5 कामा -2। ठीक है, उसके बाद क्या दिए? 6 कामा 4, 6 कामा 4, इसके दिए 7 कामा -2। ठीक है, 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बाबू हम AB के बीच की दूरी निकालें, मतलब दो भुजा के बीच की दूरी बराबर हो, तीसरी की ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी अगर हम निकालें, क्या निकालें? AB के बीच की दूरी। ठीक है, AB के लिए बाबू हम इसको मान लेते हैं x1, इसको x2। x1 बराबर कितना हम लेते हैं? x1 बराबर 5, x2 बराबर 6, y1 बराबर बेटा -2, y2 बराबर 4। ठीक है, इसके बीच की दूरी का फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन √x2 कितना है बेटा? 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36, तो कितना हो गया? इन √37 हो गया। ठीक है, AB के बीच की दूरी क्या हो गई बेटा? 37 हो गया। ऐसे अगर हम बाबू BC के बीच की दूरी निकालें, तो इसमें हम मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कर सकते हैं बाबू। तो अगर हम निकालेंगे किसके? BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी √x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और क्या है बेटा? y2 माइनस y1, y2 कितना है? -2 है, y1 4 है। ठीक है, तो करोगे इसका स्क्वायर होगा, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और यह 36 इन √ क्या होगा? 37। दो भुजा बेटा बराबर आ गए। अब इसके लिए x2 y2 माने हो, इसको मान लेना है x1, इसको y1, AC के बीच की दूरी निकाल लेना। ठीक है,
तो AC के लिए अगर देखोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे प्लस y2 कितना बेटा -2 है और यह माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये करोगे 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर बाहर निकालोगे 5। तो बेटा हम देख रहे हैं इसकी दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। लिख देना AB बराबर BC और नॉट इक्वल टू बेटा AC। अतः क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस बात खत्म। 3 भुजा में से 2 भुजा बराबर है, 1 भुजा नहीं है। तो बाबू हम 2 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन 6 थे आपका यह कर चुके। तो 6 दूनी 12 20 32 नंबर हो गया आप लोगों का। ठीक है, 1 घंटा भी नहीं लगा होगा या लग गया होगा, जो भी हो। तो चलो इसको देख लिए, फिर खंड ब का देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ, कौन सा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऊपर स्पेस बच रहा है क्या थोड़ा सा, क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन आएगा। ऊपर अच्छा खासा स्पेस बच रहा है, इसको हम थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा बड़े रहेंगे, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वह और बड़े होते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब बाबू इसमें कह रहा है दिखाइए एक रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, यही है कि अनेक हल होंगे। यही बताना बाबू कि इसके अनेक हल होंगे। चलो 3x माइनस वाई बराबर 2, यही दिया 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या दिया बाबू 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर बाबू यहां से हम a1 निकालें 3, b1 निकालें -1 होगा, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, c1 निकालें बाबू तो 2 होगा, a2 निकालें तो 9 होगा और b2 निकालें -3 होगा, c2 निकालें तो 6 होगा। तो तुलना करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से। ठीक है, तो करोगे जब बाबू a1 कितना है 3, a2 कितना है 9, बराबर बराबर या ऐसे लिख लो। ठीक है बेटा, क्या है b1 कितना है बाबू -1 है, b2 कितना है, b2 है -3। ठीक है, और c1 कितना बाबू 2 है, c2 कितना 6, इससे है कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 2 तिया 6। हम देख रहे हैं 1/3 1/3 और 1/3। तो क्या आ रहा है बाबू, देखोगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह समपाती है। तो समपाती जब होता है बेटा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अनेक हल होगा। आए समझ में। ठीक है बाबू, अगर बाबू क्या होता, यही कंडीशन अगर ऐसा होता a1 अपान a2 बराबर ना होता b1 अपान b2 के, ना बराबर होता बेटा तो प्रच्छेद करता, क्या करता, प्रच्छेद करता, तब क्या होता, एक हल होता। क्या होता, एक हल होता तब। ठीक है, अगर यही कंडीशन a1 अपान a2 बराबर होता b1 अपान b2 के, बराबर ना होता c1 अपान c2 के, तो क्या होता आप लोग कमेंट करो। ठीक है, कई बार ये बता चुके हैं आप लोगों को, इसको आप लोग कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू को खंड ब के क्वेश्चन दूसरे का क्या भी आप लोग समझ गए होंगे। कितना हो गया 32 4 36 नंबर बन गया, देखते ही देखते। आ जाओ इसका ख देखते हैं बाबू क्या कह रहा। ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड है, ध्वज के शिखर पर P का उन्नयन कोण 45 है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक देखना, एक यह क्या है बाबू, भूमि है, यहाँ पे क्या है बिंदु P है, और क्या कह रहा बाबू कि भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। अब बाबू 10 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर। यह क्या है बाबू, भवन है, इसकी ऊंचाई क्या है 10 मीटर, यहां से यहां तक का कितना है 10 मीटर। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बेटा यहां से कितना है 30 अंश है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा, एक ध्वज दंड लगा है, कोई मतलब ध्वजा लगाने वाला डंडा है। ठीक है, मान लिया ध्वज दंड है, पतला चौड़ा हो गया। तो यहां से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बेटा
यहां से इसकी सीरीज का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ठीक है, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S मान लेना। तो मान कह रहा ध्वज दंड की लंबाई मान लिया x, ठीक है, इसके बीच की दूरी मान लिया y। ठीक है, तो हम त्रिभुज PQR, हमसे पूछा है बेटा ध्वज दंड की लंबाई SR पूछा है। ठीक है, तो हम PQY माने हैं, तो क्या करना, त्रिभुज PQR में देखना, त्रिभुज PQR में, अगर PQR में देखोगे बेटा तो पहले देखोगे tan कितना था? 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा? QR, और बटे PQ। ठीक है, QR बटे PQ। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, QR का वैल्यू कितना बेटा? 10 है, इसका वैल्यू y, तो y बराबर आ जाएगा 10 करड़ी में 3। कितना होगा बेटा? y का वैल्यू जो होगा 10 करड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब त्रिभुज बाबू क्या करोगे? PQS में देख लेना, क्या करोगे? त्रिभुज PQS में। अब बाबू tan कितना है? 45, लंब बटे आधार, लंब क्या होगा? QS होगा, क्या होगा? QS होगा, और बटे क्या होगा? PQ हो जाएगा आधार, इसका वैल्यू 1 होता है। QS का वैल्यू कितना होगा बेटा? 10 प्लस x हो जाएगा, क्या होगा? 10 प्लस x, और इसका वैल्यू y है, क्या है बेटा? y है, PQ। इसका गुणा इधर होगा, तो y बराबर 10 प्लस x हो जाएगा। y का वैल्यू 10 करड़ी में 3 है, कितना होगा? 10 करड़ी में 3 बराबर 10 प्लस x, या 10 प्लस x बराबर 10 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर 10 करड़ी में 3 माइनस 10 हो जाएगा। तो हमसे यही x पूछा ना, कि बीच की दूरी भी पूछा है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही खाली कहा है। तो x बराबर 10 अगर कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब नहीं तो बाबू यहाँ पे करड़ी में 3 का मान रख देना, 10 करड़ी में 3 माइनस 10 था, तो 10 करड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस 10, इसका गुणा करोगे 17.32 माइनस 10 हो जाएगा बेटा। 10 घटाओगे कितना आएगा? 7.32 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में ध्वज दंड नहीं होता है, ना भवन होगा, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? इतना ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगी, 7.32 मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर ग पे, देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ, इसको मिटाया जाए। ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? 2 अंकों की बनी संख्या के, यही कहा है, अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो मान लेना, माना ऐसी क्वेश्चन दिया बेटा, माना दहाई का अंक, क्या? जब 2 अंकों का बोले, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक, ठीक है, बराबर y। तो क्या कहा है? 2 अंकों की बनी संख्या, तो संख्या क्या होगी बेटा? संख्या अगर देखोगे, संख्या हो जाएगा बेटा 10x दहाई प्लस y, 10x प्लस y, ये हो जाएगा बेटा संख्या हो जाएगा। क्या कह रहा है? कि अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार अंकों का योग बोला है। ठीक है बाबू, प्रथम शर्तानुसार तो अंक कौन कौन से? x और y है, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1 कर लोगे इतना। यह क्या बाबू? x, थोड़ा सा x हमसे बहुत अच्छा बनने लगा है, क्या बताएं, ये हो जाएगा बेटा 9। उसके बाद क्या कहा बाबू? कहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी बेटा? अंकों को पलटने पर बनी क्या? नई संख्या। बेटा जब पलटेंगे 10x प्लस y है, तो हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा? लिखना, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, क्या कह रहा बाबू? अंकों को पलटने पर बनी संख्या नई संख्या से, मतलब संख्या से कितना? 27 अधिक है। तो संख्या कितना था बेटा? 10x प्लस y था, पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x बना था। यह बेटा 27 कम है इससे, तुम क्या करें, इसमें से 27 अगर घटा दें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो पलटने में बनी संख्या 27 अधिक था, तब बाबू इसमें 27 घटा दिए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको पक्षांतर कर दो, तो 10x प्लस वाई इधर आएगा 10y माइनस में माइनस x बराबर माइनस 27। 10x में से एक x जाएगा 9x, 10y में से एक y जाएगा माइनस 9y बराबर माइनस 27। 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस 27, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 27 बटे 9, 9 त्रिक 27, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करना किससे, समीकरण 1 व 2 से करोगे। x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, दोनों को उठा के बेटा जोड़ देना, जोड़ोगे इससे यह कैंसिल हो जाएगा। x क्या होगा, 2x होगा, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर भाग दोगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। समीकरण किससे, 1 से करोगे, कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है, 1 का वैल्यू 3 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, ठीक है, कर लोगे। संख्या पूछा है, क्या पूछा बाबू, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है बाबू, संख्या है 10x प्लस वाई, यही है संख्या ना, संख्या क्या आया है, 10x प्लस वाई, तो 10x का वैल्यू 3 प्लस वाई का वैल्यू 6, 10 3 30 प्लस 6 बराबर 36। संख्या कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। संख्या कितना होगा बेटा, 36 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, नई संख्या जो बेटा बनेगी संख्या 36 होगी, और पलटने पर बनी संख्या तो उसको यहां से देख लेना, यहां से देखोगे पलटने पर बनी संख्या तो 10, y का वैल्यू 6 प्लस कितना है 30, 10 6 60 3 63, इसका कितना होगा 63, लेकिन यही पूछेगा बेटा तो 36 होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू दूसरे का अध्याय भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरे का अध्याय क्या कह रहा है, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ दूसरे के घ पे, ठीक है। दूसरे का घ क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी दिया है बेटा, ए बी बराबर ए सी, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 और दिया है, और चित्र क्या दिया बेटा क्वेश्चन में आप लोग देख लो, ठीक है। सिद्ध कीजिए बीई बराबर ई सी, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है बीई बराबर ई सी, यह सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। यहां पे एक क्या है, वृत्त है, और ऐसे कुछ बाबू 1 2 और तीसरी ऐसे कुछ गया है, ठीक है। यहां पे माना ए बी सी, ए बी सी, यहां पे माना बेटा डी, यहां पे माना है ई, और यहां पे माना है एफ। एक चीज ध्यान देना बाबू, बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा है एडीएफ, ठीक है। बिंदु बी से बीडी और बीई दोनों स्पर्श रेखा है, बराबर होंगे। एक ही बिंदु पे वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखा सी से सीई और सीएफ, या ईसी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हल करो बाबू, क्या होगा, एडी जो होगा बेटा, एडी बराबर ए एफ हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। क्यों बेटा, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, लिख लेना, ठीक है। बिंदु ए से खींची गई स्पर्श क्या है, रेखा है, ठीक है। उसके बाद बाबू यहां पे देखोगे बीडी और डीई, बीई दोनों बराबर होंगे, बीडी बराबर बीई, समीकरण नंबर 3। क्यों, बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से कर लोगे बेटा, यह बी रहेगा। उसके बाद बाबू यहां से देखोगे ईसी और एफसी या सीएफ, ठीक है। क्या होगा, ईसी और सीएफ, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। क्यों बेटा, यह बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। अब दिया है बाबू ए बी बराबर ए सी, तो हम समीकरण
1 से क्या करेंगे बाबू, दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो हम ए बी को लिख सकते हैं बेटा ए डी प्लस बी डी, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ठीक है। ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस सी एफ या एफ सी। अब एक चीज देखना बाबू, हमें लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बीई, तो यहां पे बेटा बीई आ जाए और यहां पे ईसी आ जाए, तो बाबू एडी है, एडी किसके बराबर है, ए एफ के, तो एडी रहने देना, ठीक है। एडी जो है एडी, बीडी किसके बराबर है, बीडी बराबर है बी डी, देखना बेटा बी और डी बराबर है बीई के, यहां पे बीई रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बीई, एफ किसके बराबर है बेटा, एफ बराबर है एडी के, एफ बराबर एडी प्लस सी एफ बराबर है किसके बेटा, सीई या ईसी के, यहां पे ई सी, एडी से एडी कैंसिल, तो क्या होगा बेटा बीई जो होगा बराबर होगा ई सी के, यही सिद्ध करना था, यह आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ हो गया बेटा खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। हाँ जाओ, इसमें बेटा 5 क्वेश्चन करना रहता है, 6 दिया रहता है, ठीक है। तो 4 हम लोग कर लिए, 4 पंजे 20, मतलब 32 और 20 52 नंबर का लगभग 4 किए ना, 4 चौके 16, मतलब 48 अभी हुआ है। क्या हो गया बेटा अंगा, आ जाओ। क्या कह रहा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है, ठीक है बाबू। माध्यक दिया है, क्या दिया है, माध्यक कितना दिया है 28.5। क्या कह रहा, वाई एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारता का योग कितना है 80 है। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया यहाँ पे, 80 ना होके, नहीं तो आंसर आप लोग मिलाओगे नहीं आएगा, बारंबारता का योग 60 होगा, ठीक है। सही कर लेना आप लोग, 80 पे लगाओगे कुछ और आएगा, 60 पे लगाओगे तो कुछ और आएगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, और बारंबारता दिया है। बाबू माध्यक निकालना है, संचयी बारंबारता सीएफ भी निकाल लेना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 0 से 10, 50 से 60, यही दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यही है बेटा। आ जाओ आगे देखते हैं। आप लोगों का सीएफ बड़ा बनाना चाहिए था, खाना छोटा बन गया। क्या दिया बाबू, 5x 20 15, 5x 20 15 y 5, यही दिया ना बाबू। CF निकालोगे, यहाँ पे 5 होगा, 5 प्लस x होगा, और यहाँ पे 20 5 25 प्लस x होगा, 25 15 40 प्लस x होगा, ये हो जाएगा बेटा 40 प्लस x प्लस y होगा, ये हो जाएगा 40 5 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब यहां से बाबू यह दिया है टोटल कितना 60, उसमें गलत बोला है, ठीक है। तो सिग्मा एफ बराबर बेटा क्या आ रहा है, यह इसके बराबर आता है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यह 60 है, बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर बेटा 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा 15, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, यह आएगा आप लोगों का 15। अब बाबू यन, इसको यन कहा जाता है, यन बराबर आ गया 60, तो यन बाई 2 कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। 30 किस में आएगा बेटा, 25 प्लस एक्स वाले में आएगा 30, ठीक है। तो माध्यक वर्ग यह हो जाएगा, ठीक है, 25 प्लस एक्स वाले में आएगा, 40 प्लस एक्स ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से बाबू यह हो जाएगा यल, यल बराबर कितना होगा 20, बीच का अंतर बेटा 20 10 30, यच हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यफ, यफ होगा 20, ठीक है। और सी एफ हो जाएगा बेटा इसके जस्ट ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना माध्यक, क्या निकालना है माध्यक, और माध्यक हमको पता है, ठीक है। यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, माध्यक कितना बेटा 28.5 है, दिया है, ठीक है। यल कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एन बाई 2 कितना है 30, सी एफ कितना बेटा 5 प्लस एक्स है, तो माइनस 5 माइनस एक्स,
और एफ कितना है बाबू 20 है, ठीक है, और एच कितना है 10 है, तो यहाँ पे गुणे 10, 0 0 कैंसिल, 20 इधर आएगा तो 28.5 माइनस 20, 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटे 2, तो यहाँ पे बाबू कितना बचेगा, ध्यान दोगे 8.5 बचेगा, 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2, इसका गुणा इसमें होगा 17 बराबर 25 माइनस x, x को इधर लाओ, x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर आ जाएगा 8, 17 8 25, ठीक है। समीकरण 1 से कर लेना बेटा, क्या करना, समीकरण 1 से कितना है, x प्लस वाई बराबर 15 है, यही है ना समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 15, x का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 में से 8 गया 7, या और x का वैल्यू आया है 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बेटा देखो, आंसर भी इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 80 रखोगे पगला जाओगे, आंसर आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा अन्ना, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। इसमें बेटा 5 ही करना रहता है, लेकिन हम बताने के लिए आप लोगों को सब बता दे रहे हैं। 52 नंबर हो गया कंफर्म, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। दो पासे, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग कर दिया कि नहीं, 5 खंड को हल कीजिए। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता होगी। बेटा दो पासे जब फेंके जाएंगे तो आने की संभावना क्या क्या, कुल परिणाम क्या होंगे, या तो एक आएगा पहले पे, दूसरे पे भी एक, पहले पे एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, पहले पे एक, दूसरे पे 4, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, दूसरे पे 6, यही आ सकता है। या तो बेटा पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले 2, दूसरे पे 2, पहले 2, दूसरे पे 3, 2 4, 2 5, 2 6 आ सकता है, ठीक है। या क्या आ सकता है बेटा, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। या बाबू 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, ठीक है। या तो बेटा 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, या 5 6 आ सकता है, ठीक है। या तो बेटा 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 6 5 और 6 6 आ सकता है। तो बाबू कुल संभव परिणाम अगर देखोगे यानी एस बराबर कितना आएगा 36, ठीक है। और एन ई बेटा योग 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम होने के लिए देखना हम जिसको मतलब इन दोनों को जोड़ना 7 से कम हो, तो 1 2 3 4 5 ये 7 से ज्यादा हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे बेटा होंगे, कितने 15 होंगे जो अनुकूल परिणाम होंगे 7 से कम हो योग, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता पूछा है, तो पीई बराबर एन ई अपान एन एस, ठीक है। तो कितना होगा 15 बटे 36, 5 3 15 12 3 36, 15 बटे 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बेटा 15 बटे 12, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग नोट करिए बाबू, ये तो एक्स्ट्रा में था, हम लोगों का टोटल अभी 52 ही हुआ है, 52 नंबर का, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं बेटा 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन शायद इस वीडियो में ना हो पाए क्योंकि हमारा माइक उतने टाइम तक चलता नहीं है, और 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है, 3 3 6 हो जाएंगे, अथवा भी रहता है एक क्वेश्चन आओ देखते हैं, फिर देखेंगे जैसा हालात होगा। क्या कह रहा है, किसी 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल्य कितना है बेटा 520 रुपए है, कुर्सी और मेज का मूल्य बताइए। तो क्या करना बाबू, कुर्सी और मेज का मूल्य बताना है, ठीक है। तो मान लेना, माना कुर्सी का मूल्य, ठीक है बेटा x रुपए, और जो मेज दिया है मेज का मूल्य क्या होगा बेटा y रुपए, ठीक है। कुर्सी का मूल्य x रुपए और मेज का मूल्य y रुपए, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार 4 कुर्सी 7 मेज,
4x प्लस 7y बराबर 360, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। यही कहा बेटा 4 कुर्सी 7 मेज, ठीक है। और दूसरा क्या कहा बाबू, द्वितीय शर्तानुसार 6 कुर्सी 10 मेज का 520 रुपए। द्वितीय शर्तानुसार देखना बेटा, क्या द्वितीय शर्तानुसार 6 कुर्सी 6x प्लस 10 मेज बराबर 520 रुपए, इसको समीकरण नंबर 2। अब बाबू कुर्सी और मेज का मूल्य निकालना है, कैसे निकलेगा, हल करोगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 6 है, इसमें गुणा कर देना बेटा, 4 तियां 12, इसमें 2 का 6 दूनी 12 हो जाएगा। करोगे बेटा 4 तियां 12 x प्लस 7 21y, और यहाँ पे 3 शून्य 3 6 18 3 3 9 10, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका करोगे 6 दूनी 12x प्लस 10 दूनी 20y और बराबर 520 1040, समीकरण नंबर 4। इसको क्या करो बेटा, इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे यह माइनस यह माइनस यह माइनस, इससे कैंसिल, 21y में से 20y जाएगा, y बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेज का मूल्य 40 रुपए है, ठीक है। समीकरण 1 से उठा लो चाहे समीकरण 2 से उठा लेना, जिससे मन करेगा बेटा उससे उठा लेना आप लोग, ठीक है। क्या करना, समीकरण 1 से कितना है बाबू, 4x प्लस 7y बराबर 360 है, तो 4x प्लस 7y का वैल्यू 40 बराबर 360, तो 4x प्लस 7 चौके 28 280 बराबर 360, तो 4x बराबर बेटा क्या करना, 360 माइनस 280 करोगे बेटा, क्या होगा, यहाँ पे 4x बराबर आएगा 80, तो x बराबर काटोगे कितना आएगा 20, मतलब कुर्सी का मूल्य जो आएगा बेटा 20 रुपए और मेज का मूल्य आएगा 40 रुपए, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन किए हैं बाबू, और 6 नंबर वाले जितने क्वेश्चन सबके बचते चल रहे हैं हम उसको एक साथ अगले वीडियो में सोचते हैं कवर करेंगे। 6 नंबर वाले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक वीडियो हम लगा के देंगे, क्योंकि माइक चलेगा नहीं हमारा, अभी चल रहा है क्योंकि सिस्टम कम है, तो क्या किया जाए। चलो ठीक है, आप लोग बेटा सपोर्ट करते रहिए, जैसे प्यार बनाए हैं उससे बना के रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया धाकड़ वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।